So the question we have is 100 joule of heat is produced each second in a 4 ohm resistance. अगर हम इतने से क्वेश्चन को पढ़ें तो यहाँ पर हमें इनडायरेक्टली 3 वैल्यूज़ दे दी गई हैं. पहला तो ये कहा गया है कि 100 जूल की हीट प्रोड्यूस हुई, तो हमें गिवन है कि हीट यहाँ पर कितनी है 100 जूल इन ईच सेकेंड, यानी कि टाइम भी हमें दे दिया कि वो कितना है 1 सेकेंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस. तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी हमें गिवन है कि 4 ओम हमें रेजिस्टेंस भी दे दिया गया इस क्वेश्चन में. अब फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस. तो बहुत सिंपल है, हम दोबारा क्यू वाइपर के पास जाएंगे, दैट इज़ क्यू वी आई पी ई आर. और आप कुछ चीज़ें यहाँ से इजीली कट कर सकते हैं, लाइक क्यू यहाँ पर ज़रूरत नहीं है चार्ज की, पावर की भी यहाँ पर कोई नीड नहीं है. नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट क्यू अपॉन टी आपने क्यू वाइपर के अकॉर्डिंग सीखा था, इसकी भी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है. और रेजिस्टेंस की भी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पर रो एल अपॉन ए के अकॉर्डिंग हम नहीं करने वाले. और हमने जब क्यू वाइपर सीखा था तो रेजिस्टेंस वहाँ पर रो एल अपॉन ए के अकॉर्डिंग हमने पुट करा था. हम किसे यूज़ करेंगे यहाँ पर? एनर्जी को. चलेंगे कैसे? हमें ये पता है कि 2 फॉर्मूले हमने सीखे थे इसमें, V इक्वल आई आर और V इक्वल W अपॉन क्यू. हमने देखा था हम W को E भी लिख सकते थे, तो एनर्जी यहाँ से इक्वल आ रही थी, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज. अब चार्ज किसके इक्वल था? दैट इज़ अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो I था इक्वल Q अपॉन T के, तो Q यहाँ पर इक्वल आ जाता है I मल्टीप्लाइड बाय T. तो हम लिख देंगे कि एनर्जी जो है वो इक्वल होगी V मल्टीप्लाइड बाय I मल्टीप्लाइड बाय T. अब हमने यहाँ पर इसके और भी फॉर्मूले देखे थे, 2 और फॉर्मूले थे, दैट इज़ V की जगह हम IR पुट कर दें तो उस अकॉर्डिंग भी था. तो V की जगह अब जब हम IR पुट कर रहे थे तो वो I स्क्वायर RT आ रहा था. और सेकंड केस में जब हम I की जगह, दैट इज़ हमें ये भी पता है कि इसके अकॉर्डिंग I जो है वो V अपॉन R के इक्वल हो जाता है. तो इस अकॉर्डिंग अब हम I की जगह V अपॉन R पुट कर देंगे, तो यहाँ पर V स्क्वायर अपॉन R T आ रहा था. तो ये सारे फॉर्मूले थे. अब इसमें से यूज़ कौन सा करना है हमें? हम देख सकते हैं रेजिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, हीटिंग एनर्जी गिवन है. पूछा क्या गया है? पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस. इसका मतलब करंट का कहीं पर भी यूज़ नहीं है. तो जिसमें करंट आ रहा है वो वाला फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करने वाले, दैट इज़ ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, और ऊपर वाले फॉर्मूले तो हम यूज़ करेंगे ही नहीं क्योंकि हमें एनर्जी भी चाहिए. तो हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे? ये वाला. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा, दैट इज़ हीटिंग एनर्जी जो है वो इक्वल होगी V स्क्वायर अपॉन R मल्टीप्लाइड बाय टाइम. तो एनर्जी हमें गिवन है, ये है यहाँ पर 100 इक्वल V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1. टाइम यहाँ पर 1 सेकेंड है. तो ये आ जाएगा हमारे पास V स्क्वायर इक्वल 400 और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा 20 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा वोल्ट में कैलकुलेट करते हैं. और यहाँ पर तो V स्क्वायर आया था, उसे हमने कन्वर्ट कर लिया V में बाय सिंपली यहाँ पर 400 का रूट कैलकुलेट करके. तो पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट के थ्रू आ जाएगा 20 वोल्ट. तो हमें वो पूरा मेथड यूज़ करना है, दैट इज़ याद रखना है कि हमने कैसे वो फॉर्मूले कैलकुलेट करे थे. अच्छी बात है अगर आप सारी फॉर्मूले याद कर सकते हैं, वरना क्यू वाइपर से इस तरह से रिलेट कर सकते हैं और फिर इसका यूज़ कर सकते हैं कि हमने कौन कौन से फॉर्मूले वो लिखे थे और कैसे उन फॉर्मूले को यूज़ करके हम इस टाइप के न्यूमेरिकल्स, दैट इज़ हीटिंग एनर्जी, पावर, इन पर रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इन फॉर्मूले का यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं.